Hey guys, welcome back. I am Sukh sir from English Grammar Coaching Center at खैरा जिला मिर्जापुर. My dear student, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ. आज का वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कुछ चंद लाइनें आप सबके लिए देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जीवन में एक चीज याद रखना कि जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा. जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा. वो एक दिन इतिहास बदलेगा. याद रखना मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करो. इस दुनिया में संघर्ष के सिवा और कुछ भी नहीं है. मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड्स, आप सब याद रखना कि दोस्त, हमेशा एक चीज़ को ज़रूर याद करना कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा. वो सिर्फ अपना लिबास बदल सकता है, और जो पसीने से नहाएगा वो अपना एक दिन न एक दिन वो इतिहास बदलेगा. माय डियर स्टूडेंट, इन्हीं सभी विचारों को आप हमेशा से याद करना, हमेशा से एक्साइटेड रहना. किसके लिए? कठिन परिश्रम के लिए. मंजिल आपके सामने है, बशर्ते आपको कदम बढ़ाना है. एक कदम सफलता की ओर बढ़ानी है. माय डियर स्टूडेंट, टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देता. माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, टूटी कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य लिखने नहीं देता है. माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, इन सब को याद रखो और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करो. मैं कहता हूँ, जलन द्वेष मत रखो. एक चीज़ याद रखना, लोग ईर्ष्या उसी से करते हैं जिसके अंदर कुछ होता है, जिसके अंदर कोई शख्स छिपा होता है. जी, उस शख्स को बाहर निकालने की ज़रूरत होती है. माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, भविष्य में अगर कुछ करना है ना, तो थोड़ा सा दुनिया से हट कर सोचना पड़ेगा. थोड़ा सा अपने विचारों को नई मोल्ड देना पड़ेगा, नया मोड़ देना पड़ेगा. तब तो आप सीख पाओगे, आप कुछ कर पाओगे जीवन में. तो आज मैं आप सब के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हूँ. चाहे यूपी टेट की बात हो, चाहे सी टेट की बात हो, चाहे जो भी अदर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल की बात हो, यहाँ पर आज मैं एडजेक्टिव प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ. आज मैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव. आज हम सभी एडजेक्टिव को फिलअप करेंगे कि किस प्रकार से एडजेक्टिव को भरा जाता है. माय डियर स्टूडेंट, तो देखिए लिखा है, ही डज नॉट वांट, स्पेस दिया है माय डियर स्टूडेंट, कॉफी. अब यहाँ पर बताइए कि सम भर दूं या एनी भर दूं. तो एक चीज याद रखना कि सम भी एडजेक्टिव है और एनी भी एडजेक्टिव है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट याद रखना कि इन दोनों का मतलब होता है कुछ, कोई या कुछ थोड़ा. क्या होता है? थोड़ा. लेकिन याद रखना, एक चीज बता दूं आप सबको कि सम का प्रयोग हम करते कहाँ हैं. तो ये बातें आप सब इसको उतार लीजिए कि सम का प्रयोग आप करना कहाँ. सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन दोनों के प्रयोग से पहले किया जाता है. लेकिन एनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है. कहाँ किया जाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एनी का यूज करेंगे आप, और सम का यूज कहाँ करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में करना, लेकिन वह नाउन जो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो उससे पहले आप सम का इस्तेमाल करना. गॉट अप माय पॉइंट? दूसरी पॉइंट याद रखना कि सम का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी किया जाता है, और एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी किया जाता है. तो आई होप दैट ये दोनों पॉइंट आप अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे. चलिए टॉपिक की बात करता हूँ. ही डज नॉट वांट, है ना, स्पेस कॉफी. अब यहाँ पर देखिए, ही डज नॉट वांट, वह कॉफी नहीं लेना चाहता है. तो अब बताओ, ये सेंटेंस निगेटिव है ना, तो यहाँ क्या भरेंगे हम? सम भरूंगा कि एनी भरूंगा? माय डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस जब निगेटिव हो गया है, नॉट आ गया है, तो एनी का प्रयोग करना. किसका प्रयोग करना? एनी का. यानी यहाँ पर आप एनी भर दोगे. क्या भर दोगे? एनी भर दोगे. इसी प्रकार देयर इज कॉफी, क्या भरोगे? देयर इज कॉफी.
देयर इज कॉफी, स्पेस दिया है कॉफी इन द कप। अब बताओ यहाँ फ्यू भरूं कि लिटिल भरूं, ध्यान समझना, फ्यू भरूं या लिटिल भरूं। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कई बार पुटअप कर लेता है कि फ्यू भरूं कि लिटिल भरूं। तो याद रखना, कह रहा है कि देयर इज कॉफी, यहाँ पर फ्यू भर दूं या लिटिल भर दूं। तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है कि ध्यान रखना कि लिटिल का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को, किसको बताने के लिए? क्वांटिटी बताने के लिए। लेकिन फ्यू का प्रयोग कहाँ करते हैं कि यहाँ पर फ्यू का प्रयोग करते हैं यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, लेकिन इसका भी प्रयोग क्या करते हैं? नंबर बताने के लिए किया जाता है। किसको बताने के लिए किया जाता है? नंबर बताने के लिए किया जाता है। ओके, तो आई होप दैट आप यहाँ पर क्या लगाओगे कि देयर इज अ फ्यू नहीं, देयर इज अ लिटिल कॉफी इन दी कप। तो यहाँ लिटिल भर देना माय डियर स्टूडेंट, क्या लगा देना? लिटिल का यूज करना। किसका? लिटिल का यूज करेंगे। ओके, दूसरा, मुकेश इज विथ मी फॉर, है ना, अब डॉट डॉट यहाँ डेज, यहाँ नंबर पूछ रहा है, संख्या बताने के लिए कर रहा है। तो आई होप दैट यहाँ पर क्या भरेंगे? अ फ्यू भरूंगे या अ लिटिल भरूं? तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि लिटिल, अ लिटिल, दी लिटिल, इन तीनों का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है बट क्वांटिटी को बताने के लिए। लेकिन फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू का प्रयोग करते कहाँ हैं? यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं बट नंबर को बताने के लिए, मतलब कि संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। राइट, तो यहाँ पर संख्या की बात कर रहा है तो यहाँ अ फ्यू भरेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या भर देंगे? अ फ्यू डेज। राइट, इसी प्रकार मिस्टर यहाँ दे रहा है मिस्टर प्रसाद हैज गॉट, मिस्टर प्रसाद हैज गॉट। अब बताओ मच और मेनी में क्या अंतर है? मच और मेनी दोनों का इस्तेमाल क्वांटिटी के शो करने के लिए किया जाता है, लेकिन याद रखना मच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे और मेनी का प्रयोग प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। तो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन से पहले। तो यहाँ पर देखिए मिस्टर प्रसाद हैज गॉट। अब यहाँ पर याद रखना कि मिस्टर प्रसाद हैज गॉट, यहाँ पर ये टॉपिक को पॉइंट पे रखो कि ये क्या है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि यहाँ पर काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो माय डियर स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ मच का इस्तेमाल कर देना। किसका इस्तेमाल करना? मच का इस्तेमाल करना। राइट ना, दिख रहा है ना? भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं आप सब? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी मैं सारी एक एक ट्रिक्स बता दे रहा हूँ। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू। अब देखिए अहिसा, हिस्सा, यहाँ पर देखिएगा गर्ल्स डांसिंग ऑन दी स्टेज। अब यहाँ पर बताओ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ हम किसका यूज करेंगे? ही सागर। यहाँ पर देखो यहाँ सम दिया है, एनीवेयर दिया है, तो यहाँ पर हमने कहा कि सम का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सम का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे अभी हम बात कर लेते हैं। क्यों करेंगे तो इसकी भी बात आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतारिए और मैं बात करता हूँ। देखो जरा सा यहाँ पर ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है कि इसका प्रयोग यहाँ क्यों करेंगे। अब पॉइंट हम थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि एक जो एग्जाम्पल मैं एडजेक्टिव से दूं तो अब भरने के लिए आप लोगों को दिक्कत न हो सके। तो सबसे पहले पॉइंट हम सम और एनी में डिस्कस कर लेते हैं। सम का कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और नोट करने का प्रयास करिए। तो देखिए हम पहला पॉइंट कर रहे हैं बात। पहली पॉइंट में ध्यान रखिए कि सम, अब सम का प्रयोग कहाँ करेंगे और एनी का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब सम का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, एनी का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये जानना है। सम का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट तब करना जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो। कैसा हो? अफर्मेटिव हो। जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो हम सम का प्रयोग करेंगे। किसके पहले? नाउन से पहले। और ध्यान रखना कि एनी का प्रयोग कहाँ करना? जब हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तब हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। किसके पहले? नाउन से पहले। बात याद रखना इन दोनों का हिंदी अर्थ जो होता है कोई या थोड़ा, या इसका हिंदी अर्थ होता है कुछ। राइट, तो याद रखना इन तीनों का सेंस यही होता है। अब बात यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर सम का इस्तेमाल माय डियर स्टूडेंट हमने कहा कि प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन
प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के पहले किया जा सकता है। यानी सम का प्रयोग ध्यान रखना, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन दोनों के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन दोनों से पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? सम का इस्तेमाल कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? नोट करने की कोशिश करिए। और एनी का इस्तेमाल कहां करते हैं? तो एनी का इस्तेमाल ध्यान रखना है कि हम कहां करेंगे, एनी का भी प्रयोग हम इन्हीं के साथ कर सकते हैं, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जा सकता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जा सकता है। ये सारी पॉइंट आप नोट कर डालिए, लेकिन याद रखना कि इन सब के पहले मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे छात्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइक तो जरूर बनता है, कमेंट तो जरूर बनता है। यू शुड बी ट्राई टू कमेंट माय डियर स्टूडेंट। मैं आप सबके लिए मेहनत करता हूं। इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के चैनल पर आप सब आ चुके हैं, तो आप सब एक कमेंट तो जरूर करिएगा। क्यों? आज का वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है। एक एक पॉइंट टॉपिक पे नोट करिए। ये इंटर में भी पूछता है माय डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट दोनों नोट कर लीजिएगा। ध्यान रखना कि एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करेंगे और सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। ये बातें आ गई समझ में ना? अब बात याद रखना कि इनका प्रयोग ध्यान रखना कि सम का प्रयोग और सम का प्रयोग और एनी का प्रयोग एक जगह, और ध्यान समझिएगा, सम का प्रयोग हम तब करेंगे और एनी का प्रयोग हमने बताया अभी आपसे बात किया है। सम और एनी में क्या अंतर है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सम का प्रयोग हम करेंगे तब जब हमारा नाउन काउंटेबल हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, और एनी का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा सेंटेंस निगेटिव में होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हमने कहा कि इनका प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, अगर हमारा नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके पहले भी हम सम और एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा हमने कहा कि अगर प्लूरल, क्या है? प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके पहले भी हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। अब याद रखना, सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे और एनी का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस होने पर। तो ये सारे पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अब चलता हूं मैं आगे। मच और मेनी में क्या अंतर है, इसकी भी बात मैं कर लूँ। मच और मेनी में क्या अंतर है, अगली टॉपिक की मैं बात कर लूँ, ताकि आप सबको ये एडजेक्टिव को फिलअप करने में प्रॉब्लम न करना पड़े, फेस न करना पड़े, इन प्रॉब्लम को फेस न करना पड़े। ओके, तो चलिए अगला बात कर लेते हैं। मच का इस्तेमाल कहाँ करोगे? मच का इस्तेमाल कहाँ करोगे, ये जरा समझ लो। मच का इस्तेमाल और मेनी का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार इससे प्रश्न में पूछा जाता है, कोई पेपर में पुटअप करता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मच और मेनी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का इस्तेमाल, एक चीज पॉइंट पे ध्यान रखना है कि क्वांटिटी को बताने के लिए किया जाता है। किसको बताने के लिए किया जाता है? क्वांटिटी को बताने के लिए, क्वांटिटी को माने एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, मात्रा को बताने के लिए। अब याद रखना कि मच का इस्तेमाल जब तुम करना, किसका? मच का इस्तेमाल, हम एक ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं। मच का इस्तेमाल जब तुम करना तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करना। कहाँ? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करना। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान समझना, अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं दिखने में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन रियल में होते क्या हैं? सिंगुलर ही होते हैं माय डियर स्टूडेंट। प्लूरल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच लगा देना। और मेनी का इस्तेमाल कहाँ करना? मेनी का इस्तेमाल आप ध्यान रखिएगा कि आप मेनी का इस्तेमाल प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के पहले करना। कहाँ करना? प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन से पहले करना। अब ध्यान रखिएगा, ये इसके बाद यानी मेनी का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन
प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा माय डियर स्टूडेंट। क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। आई होप दैट मेरी बोलने में कहीं मिस्टेक हो गया होगा, जरा सा उसको हमें माफ किया जाए। मैंने कहा कि मच का इस्तेमाल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करना और मेनी का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। तो दोनों का आपको अच्छी तरह से जानकारी हो गई है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो रही टॉपिक नंबर 2। अब टॉपिक नंबर 3 की बात कर लूँ। टॉपिक 3 क्या कहता है? सम और एनी दोनों का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन कहाँ यूज करते हैं? इनका एज अ प्रोनाउन के रूप में। जब इनका एज अ प्रोनाउन के रूप में जब करोगे, किसका? एज अ प्रोनाउन के रूप में करोगे, किसका करोगे? एज अ प्रोनाउन, यानी सम का प्रयोग तुम एज अ प्रोनाउन के रूप में कर रहे हो या एनी का प्रयोग एज अ प्रोनाउन के रूप में कर रहे हो। तो ध्यान रखिए, इन दोनों का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। किसका भाई? हमने कहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका इस्तेमाल करोगे? सम का भी इस्तेमाल कर सकते हो और एनी का भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन याद रहे सम का इस्तेमाल हमेशा अफर्मेटिव में करना और एनी का इस्तेमाल हमेशा निगेटिव में करना। ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ये दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कहाँ? दोनों का यूज किया जाता है। दोनों का यूज कर सकते हो, एक एक पॉइंट में लिख दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको कभी इन प्रॉब्लम को फेस न करना पड़े, ऐसी समस्याएं आपके लाइफ में न आए। सम का इस्तेमाल और एनी का इस्तेमाल एज अ प्रोनाउन के रूप में भी होता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप दैट अब मैं इनको मिटा दूँ। आगे चलता हूँ अगली एग्जाम्पल की ओर। एक एक एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ सकें कि इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल इन सब का दे दूंगा। पहले लिटिल और अ लिटिल की बात कर लूं। लिटिल, ए लिटिल और दे लिटिल, इन तीनों का इस्तेमाल माय डियर स्टूडेंट हमेशा याद रखना, इन तीनों का इस्तेमाल आप क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है। किसको बताने के लिए किया जाता है? क्वांटिटी का। तीनों का इस्तेमाल आप क्वांटिटी बताने के लिए करेंगे, लेकिन याद रखना इन तीनों का यूज हम करेंगे कहाँ? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसका इस्तेमाल? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन तीनों का इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन याद रहे इनका इस्तेमाल क्वांटिटी को बताने के लिए, मात्रा को शो करने के लिए, क्वांटिटी को बताने के लिए। क्या? क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। अब जैसे हम अभी एग्जाम्पल आप सबको देंगे तो आप लोग वहां पर दैट्स नोट करिए। एक एग्जाम्पल दे देता हूं, यहाँ देख लीजिए। जैसे हमने किया, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया स्पेस करके, हमने लिखा मनी। क्या लिखा? मनी इज नीडेड to save, money is needed to save his life, अपने जीवन में बचाने के लिए, यानी रुपए बचाना बहुत जरूरी है। अब यहां ऑप्शन दे दिया, लिटिल, अ लिटिल और दे लिटिल, ये ऑप्शन दे दिया है माय डियर स्टूडेंट। अब विच ऑप्शन इज राइट? कौन सा ऑप्शन सही है? क्या भर दूं? यहां पर कह रहा है कि थोड़े रुपए को बचाना जीवन में बहुत ही जरूरत है, बहुत ही आवश्यक है। तो ध्यान रखिए, लिटिल का मतलब नगण्य, अ लिटिल का मतलब थोड़ा, तो अ लिटिल यहां पर भर दूंगा। क्या भर दूंगा? अ लिटिल मनी, अ लिटिल मनी। तो यहां पर अ लिटिल भरना ऑप्शन सही होगा, अ लिटिल मनी। तो आई होप दैट ये सारी बातें यहां पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक चीज और ध्यान रखना
कि आपको याद रखना कि लिटिल और लिटिल को बताने के लिए कहाँ किसका प्रयोग करेंगे, यानी कि इनका प्रयोग आप अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करोगे क्वांटिटी को बताने के लिए, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनका प्रयोग कहाँ करोगे, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इन तीनों का इस्तेमाल भी आप कहाँ करोगे, इन तीनों का इस्तेमाल आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन से पहले करोगे, और प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी किया जाता है। क्लियर? लेकिन याद रहे इनका जब भी इस्तेमाल करोगे इन नंबर को बताने के लिए किया जाता है। क्या? नंबर को बताने के लिए। नंबर का मतलब संख्या को बताने के लिए किया जाता है। किसका? फ्यू और फ्यू को संख्या को बताने के लिए किया जाता है। याद रखना, जैसे हमने एक सेंटेंस दिया था ना, कि हमने सेंटेंस दिया था कि मुकेश इज विथ मी, मुकेश मेरे साथ है कई दिनों के से, कई दिनों से मेरे साथ है, तो कई दिनों से यानी कि यहाँ पर क्या भरा आपने? फ्यू भरोगे, फ्यू भरोगे, है ना, इन सब का इस्तेमाल करोगे। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल इस पे और करते हैं, बाकी बातें आज का टॉपिक एडजेक्टिव पे लेकर के आया हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने दिया एक एग्जाम्पल कि विल यू गिव मी, हमने लिखा कि विल यू गिव मी स्पेस, है ना, शुगर, स्पेस शुगर। अब बताओ, यहाँ पर मैं ऑप्शन में दिया है सम और एनी, तो ऑप्शन में दिया है सम और एनी, तो क्या भर दूंगा यहाँ पर? सम और एनी में। जल्दी से कमेंट करो। माय डियर स्टूडेंट, हमने बताया था कि ऑप्शन में याद रखना है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम किसका? सम और एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का। लेकिन याद रखना कि जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो हम सम का इस्तेमाल नाउन से पहले करेंगे, और वह नाउन क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या है? शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, तो सम लगा देंगे ना, तो यहाँ क्या भरूंगा मैं? सम शुगर। क्या भर दिया जाएगा? सम शुगर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये दे रहा है माय डियर स्टूडेंट कि ध्यान रखिए, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, स्पेस दिया है, प्लीज गिव मी मोर, है ना, मोर राइस, प्लीज गिव मी मोर राइस। अब राइस दिया है, अब इसके बाद दे रहा है माय डियर स्टूडेंट इसी में, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, है ना, आई एम सॉरी देयर इजंट, देयर इजंट, स्पेस दे दिया है माय डियर स्टूडेंट, फुल स्टॉप दे दिया है। ऑप्शन दिया है सम भर दूं, ऑप्शन दिया है एनी भर दूं। तो आई होप दैट भरना तो दोनों है, बट यहाँ पर देखिए प्लीज गिव मी सम मोर राइस, तो यहाँ पर राइस अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले सम लगा दोगे। क्यों लगा दोगे? क्योंकि दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। आई एम सॉरी देयर इजंट, अब यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ क्या करोगे? एनी का प्रयोग करोगे। एज अ प्रोनाउन के रूप में हुआ है। किसके रूप में हो गया है? प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर एनी का इस्तेमाल हुआ है। दैट्स क्लियर। इसी प्रकार से हमने लिखा 8वां क्वेश्चन कि हाउ मच, हाउ लिखा, अब स्पेस दे दिया, हाउ टाइम, है ना, विल, हाउ टाइम विल ही टेक, हाउ टाइम विल ही टेक टू डू दिस सम, दिस
सम, क्वेश्चन मार्क दे दिया, ऑप्शन दे दिया मच, ऑप्शन दे दिया मेनी। अब विच ऑप्शन इज राइट माय डियर स्टूडेंट, प्लीज कमेंट इट। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर कह रहा है कि हाउ, टाइम जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अब टाइम तो जो अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां पर मेनी तो लगेगा नहीं, यहां पर क्या लगेगा मच, हाउ मच टाइम, क्या कर देंगे हाउ मच टाइम, यानी ऑप्शन मच पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दैट ये सारे सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि इस प्रकार से आपको एडजेक्टिव फिलअप करना है। और व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सम एंड एनी, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मच एंड मेनी, व्हाट इज डिफरेंट लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल एंड फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। आपको अच्छी तरह से ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पर जो फेस करना पड़ रहा था, इन सारे प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से आउट कर लिए होंगे अपने दिमाग से, और इसको ढेर सारे एग्जाम्पल आप करने का प्रयास करेंगे एडजेक्टिव का। आज का टॉपिक था फिल इन द ब्लैंक्स विथ एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव को एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव किस प्रकार से फिलअप किए जाते हैं, इस प्रकार के एडजेक्टिव को आपने भरा। आपको अच्छी तरह से ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।